नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, भले ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना जारी की गई हो, लेकिन देश में चुनावी माहौल बन चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोट साधने में लग गई हैं। हर पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। देश में चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरफ से बिगुल बजा दिया है। अब हर राज्य में चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो गया है। नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक अपनी पार्टी के लिए वोट जुटाने में लग गए हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, सपा या बसपा, सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी भाजपा को बीते 22 जनवरी को अयोध्या में हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोरदार हाइप मिली हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ विपक्ष में मजबूती से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी बेधड़क मेहनत कर रही है। मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी लगातार यात्रा कर रही है। अब फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है, जहां उसे भरपूर सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मिली प्रसिद्धि को लेकर के एक तरफ देश में जहां देश की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की इस यात्रा से भाजपा की लोकप्रियता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, जिसको देखते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा यात्रा रोकने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, बात जब लोकसभा चुनाव की हो रही हो और ऐसे में अब अगर इंडिया गठबंधन की बात ना हो तो ये खबर अधूरी सी है। अब खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में इस बार का लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ ना लड़के अकेले लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार करेंगी। बता दें कि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही थी। अब ममता ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। ममता के बयान की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस के साथ कोई भी संबंध नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। चुनाव के बाद सीट बंटवारे समझौते के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर फैसला करेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। ममता ने कहा, वो मेरे राज्य में आ रहे हैं, उनमें मुझे सूचित करने का शिष्टाचार नहीं था। अब इस मामले पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना होगा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्यों अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी जैसी नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी क्यों विपक्ष के गठबंधन से अलग थी, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने का सपने का जो रास्ता तभी निकल सकेगा जब इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के अलग होने का कारणों का निवारण कर ले, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है, आगे अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, बहुत से लोग हैं जिनकी परेशानी वही है जो ममता बनर्जी को गठबंधन में बने रहने को लेकर थी। अगर पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो कुछ निम्न कारण नजर आते हैं जिनके चलते ममता बनर्जी परेशान हो गई थी। ममता के परेशान होने के कारणों की समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब वही परेशानियां हैं जिसके चलते गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी परेशान हैं। बंगाल के बाद अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में गठबंधन को झटका दे सकती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सूबे की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने को लेकर शीर्ष नेतृत्व के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल मोहर भी लगा चुके हैं। अब सीएम मान के ताजा बयान को भी इसी बात का संकेत माना जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी सीट शेयरिंग को लेकर अड़ियल रुख का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है। हालांकि मीटिंग में अरविंद केजरीवाल साथ दिखे हैं। इसमें ये तो तय है कि यदि ऐसा हुआ तो पहले केजरीवाल गठबंधन से सलाह जरूर लेंगे। हालांकि भले ही इस बीच टीएमसी के मुहर आलोचक और राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते रहे। भले ही अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अवसरवादी बताया था और कहा था कि कांग्रेस उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी की आलोचना को ये कहकर खारिज कर दिया कि ऐसी टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उनके बहुत करीब है। राहुल गांधी ने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ममता बनर्जी मेरी और हमारी पार्टी की बहुत करीबी हैं। कभी कभी हमारे नेता कुछ कहते हैं, उनके नेता कुछ कहते हैं और ये चलता रहता है। ये स्वाभाविक है, ऐसी टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि न केवल राहुल गांधी ने बल्कि कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने भी ममता को लेकर के पॉजिटिव बयान दिए हैं। ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ है। ममता बनर्जी, हम ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी का पूरा बयान है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। ये एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ममता जी हमारे साथ है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। न सिर्फ जयराम रमेश बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे वरिष्ठ नेता है। हम आदर पूर्वक कह रहे हैं कि यदि आपके मन में कोई भी चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. We are having a coalition of 26 parties. Here and there may be some issues. Finally, we will solve every issues. गौरतलब है कि जिस तरह से ममता ने ऐलान किया है, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं के ममता को लेकर पॉजिटिव बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि गठबंधन को लेकर के कांग्रेस सतर्क है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि ऐसे समय में कांग्रेस और गठबंधन की अन्य पार्टियों के बीच कोई भी मतभेद हो, बल्कि कभी पार्टियों का मकसद एक ही है, भाजपा को चुनाव में हराना है। इसके लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी जमकर के तैयारियां कर रही हैं और सीट बंटवारे को लेकर भी जो आपसी मतभेद हैं उसे भी जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में ये तैयारी देख करके ये लगता है कि कांग्रेस व इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी का यही कहना है कि भाजपा को इस बार के चुनाव में करारी शिकस्त देनी है। हालांकि अब कौन किसे हरा पाता है तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर होने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM।